आज का पहला क्वेश्चन, जी हां 121 नंबर क्या कहता है? कहता है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई? प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, चीजों को समझना। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 20%। तो जो इसका रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, वो भी कितना? 20%। 20% का मतलब 1/5 यानी 5 से 6 हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और फिर कह रहा है हाउएवर इट्स कंजम्पशंस डिक्रीज बाय 8:1/3। 8 से 1/3 को हम लोग बोलते हैं 1/12। बोलो हां। और जो इसकी क्वांटिटी है वो 12 से 1 कम 11 हो जा रही है। लास्ट क्लास में बताया था हमने कि रेट इंटू क्वांटिटी दैट मीन्स टोटल कॉस्ट होता है। 12 25 60 हो गया और ये 66। 60 से अगर 66 हो रहा है तो 6 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है आउट ऑफ 60 इंटू 100। कहते हैं 10% इंक्रीज हो रहा है। जी हां, तो जो हमारा इस पर वह कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हो रही है? तो यहां पर वृद्धि हो रही है। पहले 60 था, अब 66 हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। और कितने परसेंट की? 10% की। इंक्रीज बाय 10%। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत प्यार से सिखाते हैं, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है, बाकी मोहब्बत से पढ़िए। चलिए, एक एक चीज को, एक बच्चा कह रहा है 10% डिक्रीज। डिक्रीज नहीं बच्चा, इंक्रीज होगा। कोई बात नहीं, मासूम सा बच्चा है, कुछ भी लिख सकता है। प्यारे दोस्तों, एक चीज और बता दे रहा हूं, आने वाले 10 दिन के बाद से फिर आपकी 2 क्लासेस पर डे बेसिस पे चलेगी। जी हां दोस्तों, 2 क्लासेस आपके पर डे बेसिस पे चलेगी। ये बात याद रखना, माइंड से सेट कर लेना कि आपको 2 क्लासेस, एक अर्थमेटिक की भी चलेगी, एक एडवांस की भी चलेगी 10 दिन के बाद से। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ जाता है। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? इन जनरल दोनों में बढ़ना है तो x + y/xy/100 वाला फंडा लगा लो। सर कैसे? समझो, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि x + y/xy/100 आप लगा लीजिए। ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, पहले 15% फिर 20, दोनों का गुणा तो आप भी जानते हो ये 300 डिवाइड बाय 3। बोलो हां। तो इस समाज इसे 38% इंक्रीमेंट बोलेगा। क्या ऑप्शन में है? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं, तो 15% का अर्थ होता है 15/100। 15/100 तो 15/100 का अर्थ आप जानते हो बच्चा, 3/20 होता है। जी हां, 3/20 यानी 20 से 23 हो जाएगा। 20 से 23 हो जाएगा। बोलो हां। और उसकी दैनिक आय कितने? अच्छा, उसका वेतन 20% बढ़ता है। 20% मतलब 1/5, 5 से ये 6 हो जाएगा। तो इसका गुणा कर लो, ये 100 हो जाएगा। 6 18, 12 13, 100 से अगर 138 तो 38% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 38% हो जाएगा। 122 के बाद 123 सीखिए, हमारे साथ और प्यार से सीखिए। जी हां, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को जानते रहिए और हमेशा याद रखिए अच्छी चीजें किसी को पसंद नहीं होती हैं। जी हां दोस्तों, तो पढ़ेगा इंडिया हमारे साथ और सीखेगा भी। कहता है 123 नंबर क्वेश्चन में किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन नजर आ रहा है, फिर भी हम इसको करेंगे मोहब्बत से। ठीक है, 16%, 16% का अर्थ क्या होता है? 16/100। 16/100 को भाग दे दो किससे? 4 से। तो 4/25 मतलब पहले कोई चीज 25 थी, अब वह 29 हो गई। कितनी हो गई? 29 हो गई।
हम बहुत प्यार से बताएंगे इस चीज को 16%। बच्चा बच्चा जाने कि 16% मतलब 16/100 यानी 4/25, तो 25 से वह 29 हो गई। फिर 14% बढ़ाया तो 14/100 यानी 7/50। 14% मतलब 14/100 यानी 7/50, मतलब कोई चीज पहले 50 थी और अब 57 हो गई। फिर हमसे कहता है इस प्रकार प्राप्त संख्या में 30% घटाया गया। 30% घटाया गया मतलब 3/10, तो 10 से 30%, तो 3/10, 10 से ये 7 हो गया। अब प्यारे दोस्तों इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा बड़ा लगेगा, आप चिंता मत कीजिएगा, हम ईमानदारी से आपको सिखाएंगे। तो ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा इसी चीज को बहुत प्यार से बताते हैं कि 16% इंक्रीज, तो ऐसे भी लिख सकते थे 100 से 116। 14% इंक्रीज, तो ऐसे भी लिख सकते थे 100 से 114। बोलो हां। और उसके बाद 30% इंक्रीज, 30% डिक्रीज, तो इसे आप 3/10 यानी 10 से 7। देखिएगा यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होगी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा 116 114 का गुणा करना बड़ा टफ है। नहीं प्यारे दोस्तों, इसका अंतर एक है। क्या अंतर है? एक है। इसका मतलब ये आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी के फंडे से बन जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 115 प्लस 1 16 होता है, 115 माइनस 1, मतलब इन दोनों का जो गुणा होगा वो 115 का स्क्वायर माइनस 1। 115 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 130 132 25, 132 25 में से एक कम किया तो 132 24 हो गया। मतलब इन दोनों का गुणा हम डायरेक्ट ओरल ही निकाल सकते हैं। अब 7 का गुणा कर दो, 7 चौक 28, 4 हासिल, 7 दूनी 14, 4 18 हासिल 1, 7 दूनी 14। एक सेकेंड धैर्य रखना। 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1, 7 21 और 1 22 हासिल 2, 7 2 9, मतलब 92568 आ गया। और इधर हम इंटू करेंगे तो ये 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि 5 तो जीरो है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, अब देखा जाए इसका अंतर देखो, 8 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए 2, फिर 9 में से 6 गया 3 आया, 9 में से 5 गया 4 आया। अरे बोलो हां। 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7 आया, मतलब 7,432। 1 लाख से भाग दीजिए इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब माइनस का 7.432 आ जाएगा। तो ये हमारा डिक्रीज होगा। जी हां, तो ऑप्शंस में देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखिए ये पूरी ईमानदारी की कैलकुलेशन है। तो ऑप्शन में नियरेस्ट बोल रहा है शुद्ध, तो माइनस का 7% डिक्रीज। जी हां दोस्तों, तो 7% डिक्रीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर इससे बेटर ये पड़ गया। क्यों? क्योंकि इसका इंटू करना आसान था, अगर आपने कॉन्सेप्ट कभी सीखे होंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे बस भाग देना तो कोई कंडीशन नहीं आ रही। अब यहां पर आते हैं हम लोग, यहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। सर कैसे? समझो। पहली बात तो यहां की किसी संख्या से ये कटता नहीं, मोटा मोटा हिसाब तो ये हो गया। अब आप देखो 25 पंजा 125, 2 ठो जीरो, 125 2 ठो जीरो लग गए। अरे बोलो हां। यहां इनका गुणा, तो देखो एरो मेथड का इस्तेमाल कीजिए। 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 7 दूनी 14 और 9 पना 45, 45 और 15 60, एक कम कर दो 59, 59 और 3 59 और 6 65, 6 हासिल, 5 दूनी 10, 1 16, 1653 ये आया। ठीक है, अब फिर 7 का गुणा करो, 7 या 21, 2 हासिल, 7 पना 35, 36 37, 3 हासिल और 16 सत्ते 112, 112 और 3 115। आप देख रहे हैं, अब यहां से घटाओगे
फिर उसके बाद यहां भाग दोगे तो ये ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये आसान रहेगा। तो कभी कभी भाई सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है तो कभी कभी कैलकुलेटिव आता है आपके सामने। जी हां, तो आपको जो हमने ये तरीका बता दिया वन ऑफ द बेस्ट है, इसी से करिएगा। इस वाले से जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि भाग दोगे फिर ऐसी वैल्यू है कि आप परेशान हो जाओगे। तो याद रहे, चीजों को सीखना है। कभी कभी हमें जो ये 16% का अर्थ 4/25 की जगह 16/100 भी अच्छा लगता है। जानबूझ के आपको हमने पहले ये लिखा, फिर हमने यही बताया, बाद में हम इस पे डिस्कशन पे गए। समझ गए? बढ़िया लगा होगा, आशा यही है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आपको ये जो इनटू अपने हाईटेक वर्जन से किया था उस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए, क्योंकि हमें पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। तो हमारे पास समय बहुत होता है समझाने के लिए। देखो प्यारे दोस्तों, जैसे आपसे कोई कह दे क्या कि मैं सिंपल वैल्यू लेता हूं 4 गुणे 6, तो आप क्या देखो इसका अंतर 2 है, तो 2 है तो इसमें 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का स्क्वायर -1, यही होगा। जैसे आपसे कोई कह दे 16 गुणे 18, तो अंतर 2 ही है, तो 17 का स्क्वायर -1, ये चीज होता है। समझ गए? इसमें हम फंडा a² - b² वाला लगाते हो, तेजी से कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 के बाद 124 नंबर सीखेगा इंडिया। याद रहे, इस त्योहार के बाद बहुत स्पीड से क्वेश्चंस मतलब क्लासेस होंगी। अर्थमेटिक की तो चलेगी चलेगी यही 9 बजे, एडवांस की भी आपको पर डे बेसिस पे लेक्चर मिलना तेजी से चालू हो जाएंगे। रुके इसलिए हैं कि आ जाए डिजिटल बोर्ड, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इस चक्कर में हम रुके, वरना अब तक की सब रिकॉर्ड कर लेते। जी हां, क्योंकि एडवांस मैथ तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, आप भी जानते हो। चले, कहता है राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत 10% कम होती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। यहां पर यह क्वेश्चन सिर्फ अभी एक है। मैंने पहले ही बताया कि जो जब हम 221 करा देंगे और जो टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा अलग से पढ़ाएंगे। तो अभी एक है तो सिंपल वे में समझेंगे, जब हम अपने क्वेश्चंस लॉन्च करेंगे तब इस पे प्रॉपर वर्जन में सिखाएंगे। तो अभी सिंपल वे में समझो कि राघव की इनकम अपने आप में जो भी होगी वो 100 रुपए, 80% खर्च कर देता है। बोलो हां, तो सेव क्या करता होगा 20, ये उसकी सेविंग हो गई। यस या नो? अब क्या है, उसका मालिक उससे खुश हो गया। मालिक खुश होने के बाद कहता भैया तुम्हारी सैलरी दशहरे का त्योहार है बढ़ा दिया, कितना परसेंट 12, यानी 112 हो गई। 100 से 112 हो गई। और प्यारे दोस्तों जब 112 हो गई उसके बाद की कंडीशन देखो, कहता है अब बचत 10% कम। देखो सैलरी बढ़ी तो खर्चे बढ़ गए, अब उसकी बचत कम हो गई। पहले 20 बचाता था, अब 10% कम। पैसा बढ़ने के बाद पर बचत 18 हो गई। इसको यहां घटा दो तो ये 4, 10 में से 1 गया 94। तो पहले 80 खर्च करता था, आज 94 खर्च कर रहा है। तो उसके व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई? 80 से 94 यानी 14 आउट ऑफ 80 में गुणे 100। जिसने कर डाला लाइव झिंगा लाला। जी हां, कहते हैं 20 से ये 5 बार, 20 से ये 4 बार, और ऊपर 70/4, 70 का आधा 35, 35 का आधा 17.5। जी हां, 17.5% उसके खर्चे क्या बढ़ गए। ठीक है, बढ़ते ही हैं। आप ये मान के चलो, आज आप मान लो 100 रुपए कमाते हो तो आप ज्यादा बचत कर लोगे, कल 10,000 कमाओगे पर डे बेसिस में। एक बच्चा कह रहा है लाइट कम है। हां, आज थोड़ा सा पावर डाउन है, आप भी जान रहे हो भारतवर्ष में थोड़ी दिक्कत चल रही है, लाइट की पावर कम है। ये इन्वर्टर से चल रहा है मेरे भाई, तो इन्वर्टर में लाइट तो आप जानते हो, थोड़ा सा समझदार हो। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ईमानदारी से बताइए। चले 124 के बाद 125 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ऐसा माना जाता है। तो ये अभी एक बताया है, फ्यूचर में जब हम इसके टाइप वाइज क्वेश्चंस कराएंगे अपने हिसाब से, ठीक है, तो आपको मजा आएगा।
बहुत जल्दी इसकी स्पेशल क्लास होगी, क्योंकि 221 के बाद तो स्पेशल लेना ही लेना है। कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है। जी हां, ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है, यानी ये बी 100 रुपए कमाता है तो कहता है ए मैं 135 कमाता हूं। कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सा सीपीयूएसआई का क्वेश्चन, दोनों का अंतर 35, कंपैरिजन ए से कर रहा है 135 इंटू 100। मासूम से दोस्तों 5 से भाग दे दो, 5 से ये 20 और 20 27 बार में जाएगा। जब यहां पर गुणा करोगे तो ऊपर साइड 700 आ जाएगा, हां नीचे 27। अब हमें भगवान ऑप्शंस देता है, क्या देता है ऑप्शंस। तो 27 ત્યાં 81, तो 3 बार में नहीं तो 2 बार में 54 आया, यानी 16 का खेला। 54 और 16 70, तो 16। अब 160 हो गया, 160 तो 5 6 बार के आसपास, यानी 26% नियरेस्ट में आंसर ले लेंगे। 26% इज द राइट आंसर। वैसे भी 20 बार में हो ही नहीं रहा था, तो 20 से तो बड़ा आ ही रहा था मेरे भाई। 26 ही 20 से बड़ा होता है, 17.5 है नहीं, 35 है नहीं, मुद्दा खत्म, भाग ऐसे ही दो। तो 26% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रहे, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए 124 में 18 कैसे लिख दिया, फिर से समझाइए। अरे देवता, हे देवता, 100 रुपया कमाता है, 80 खर्च करता है, तो बचाता 20 रुपया है। कह रहा सैलरी बढ़ गई तो 112 हो गई। अब यहां देखो मेरे देवता, कह रहा जो पहले सेविंग करता था ये इसकी बचत है, अब इससे 10% कम, 10% का मतलब इसका 2 रुपया कम, तब 18 आया था मेरे भाई। भाषा पढ़ा करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नहीं कि हर वक्त कमेंट पे ही फोकस करें। देवता समझ में आया कि नहीं आया। 10% उसकी बचत में कमी हुई, तो पहले 20 रुपया बचा लेता था, अब इसका 10%, 20 का 10% कितना होता है, 2 रुपया होता है कि नहीं। कम करो तो 18 आएगा। डांटता मैं हूं, ध्यान रखो। 124, 125, 126, 26 में आ गया क्योंकि बता दिया था। बढ़िया से सीखिए, प्यार से जानिए, और लाइक में फुल्ली कंजूसी होती है। क्या बात, कोई बात नहीं, तुम लाइक मत करो, आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं। जी हां, सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। सपोर्ट जरूर दिखाइए, लाइक और शेयर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 को पढ़ते हैं। क्या कहता है, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। संख्या में हुई वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए आते हैं कि बच्चा पेपर में गलत करके आ जाए। असली बात यह है, देखो मोटा मोटा आप समझो, 40% का अर्थ होता है क्या, 2/5। कैसे, 40/100 यानी 2/5। मतलब कोई संख्या पहले 5 थी, अब 7 हो गई, ये पहली। फिर कहता है 25% की कमी, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से ये 3 हो गया। समझ रहे ना। फिर कहता है 15% की वृद्धि, 15% का मतलब होता है 15/100, यानी 3/20। पहले 20 से फिर 23 हो गई। और फिर कह रहा है 20% कमी, 1/5 से 4 हो गई। मासूम से दोस्तों ये सब एक ही वस्तु पे हो रहा है, मतलब किसी एक संख्या पे हो रहा है, तब इनका गुणा होता है। जब फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तब वहां 2 या 3 वस्तु तब जोड़ते हैं, याद रहे। तो इससे ये निपट गया। अब देखो ये 20 और 25 यानी इनका गुणा 500 होगा। इनका गुणा करना पड़ेगा, या तो आप सिंपल वे में, ये 21 होता है, 21 का पढ़ा इतना तो आता ही है। 21 3 63, 6 हासिल, 21 दूना 42 और 6 48। मतलब 500 से कोई चीज 483 हो गई, यानी कमी हो गई। कितने की, 17 की आउट ऑफ 500 में से। गुणे 100। दिमाग की बत्ती जलाओ और आंसर बताओ। 5 से भाग देना बहुत आसान है। माइनस का 3.4%। जी हां, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा माइनस का 3.4% डिक्रीज होगा,
क्योंकि 500 से कोई चीज 483 हो रही है। अरे बोलो मेरे देवताओं हां। हर टाइप के बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन सक्सेसिव लगा दीजिए। अरे मेरे भाई वही लगाया है, सक्सेसिव ही लगाया है मेरे भाई। ठीक है, एक तरीके से फ्यूचर में जब पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस तब हम अपने आप को और निखारेंगे। पहले तो ये 221 कंप्लीट हो, उसके बाद हमारे कुछ सेशन अलग से आए परसेंटेज में, जैसा कि हम हर लेक्चर में करते हैं। उसके बाद जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तब आपको इतना खुशी मिलेगा, कहोगे सब फर्जी होता है, पता नहीं मैथ में हर चीज फर्जी है। ठीक है, कब? जब हमें आता है तब, अन्यथा नहीं। लेने के देने हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? अच्छा, 60% अधिक का अर्थ क्या हुआ आप खुद ही बताओ। अब मोटा मोटा ले लो, ज्यादा वही ना करो भाई। बी को 100 रुपया, इसको 160, यही तो हुआ, और कुछ हुआ? अब कह रहा है बी का वेतन ए से कितना कम है, रेशियो ले लो, ये 8 ये 5, दोनों का अंतर 3, किससे कंपैरिजन? 8 से गुणे 8, 37.5%। सर ये क्या नकल मार के बताया? नहीं, मासूम से दोस्तों हम बताते हैं कि 1/8 बराबर 12.5% होता है। और जब कोई आपसे ये कह दे 3/8 तो दोनों साइड 3 का गुणा कर लो, बच्चा बच्चा कहेगा 37.5%। जी हां दोस्तों, तो 127 का आंसर 37.5%। 127 के बाद 128 लगाइए, पूछता है भारत। चलिए थोड़ा सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कर दीजिए। ऐसा माना जाएगा, जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाएगा कि आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा तो बहुत जल्दी बहुत कुछ कराऊंगा। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान, देखिए इसको आप हमेशा दो तरीके से समझो। दो तरीके से क्यों? यहां पर 40 और 20% है। अगर 12 और 17% होता, पहले समझो, तो 12 और 17% होता तो आपकी कैलकुलेशन इस पे अच्छी आती। इस पे, ये जो पैटर्न है इस पे बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट कर लेते, और वैसे करने में आपको कष्ट होगा। अब 40% तो आप बढ़ाया गया तो प्लस का 40 कर लो, 20% घटाया गया तो माइनस का 20 कर लो। अरे बोलो हां, दोनों का इंटू 800/100 यानी 8, सीधी सी बात है। 28 कम कर दो, 12% उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 12%। तो यहां पर यह तरीका ज्यादा बेटर है। जब भी दो चीज का हो और अगर वैल्यू दी जाए तो आप ऐसे कर लो, अरे x को 40, y को -20, दोनों का गुणा 800/100 माइनस का 8। समझदार हो? ठीक है। क्यों? अभी 40 और 20 तो अच्छा लगता है, जब 17 और 11% बोल दे कि 17% बढ़ाया गया, 11% घटाया गया, तब हमारा सारा ज्ञान धरा का धरा, समझे कि नहीं? तो यही अच्छा लगता है। फिर भी हम बताते हैं 40% बढ़ाने का मतलब 40/100 5 से 7 हो गया। 20% घटाने का मतलब 1/5 5 से 4 हो गया। बोलो हां, यानी 25 से कोई चीज 28 हो गई। अब एक चीज समझो, अगर मैं 25 में किसका गुणा कर दूं? 4 का, तो ये 100, 28 में 4 का तो 112। तो आप कह सकते हो 100 से 112 यानी 12% बढ़ गया। ठीक है, धीरे धीरे सब जानोगे। अब सर ऐसा क्यों किया? अरे भैया ये आसान हो जाएगा, दोनों का अंतर 12 ही आएगा, बटा 100 गुणा 100 तो बात बराबर। चलिए सब सीखोगे एक ना एक दिन। ये क्वेश्चन यहां पर 3 बार करना होता है, और ये जो फंडा होता है वो 2 बार के लिए लगता है। तो 3 बार में तो आपको ये सक्सेसिव वाला जो इधर वाला बताते हैं उसी से करे। ठीक है, हां कभी कैलकुलेटिव आएगा तब आपको और अच्छे से बताया जाएगा। चिंता मत करो, जो एक्स्ट्रा क्लास है वहां हम रखेंगे ढूंढ ढूंढ के खतरनाक क्वेश्चन, कतई जहर वाले। जी हां, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 10% कम की जाए और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? एक चीज समझो, त्रिज्या 10% कम कर दी जाए। पहले तो समझो बेलन है, बेलन का आयतन πr²h, तो रेडियस पे 2 बार खेला होगा और हाइट पे 1 बार होगा।
बोलो हां। 10% रेडियस का खेला है तो 10 से 9 हो जा रही है रेडियस, पहले बोलो हां। भाई 10% मतलब 1/10, 10 से कितना 9, और ऊंचाई 20% बढ़ जा रही है। 20% ऊंचाई बढ़ने का मतलब होता है बच्चा 20% ऊंचाई, तो 20% का अर्थ होता है 1/5, बोलो हां। तो 5 से, अच्छा 10 से 9, 10 से 9 तो ये हो जाएगा, और 20% ऊंचाई तो 5 से 4, शायद ऊंचाई घट रही है ना, अच्छा ऊंचाई बढ़ रही है तो 5 से 6 हो गई। अब करना क्या है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है, कोई बात नहीं। कहते हैं इसका इंटू जो कि 500 होगा, इसका इंटू कर लो, तो 81 गुणे 6 यानी 6 और 8 48। आयतन कम हो रहा है, वो भी कितना, 14 आउट ऑफ 500 में से इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कम, भाग दोगे तो 14 दूनी 28 माइनस का 2.8% आ जाएगा। तो इसका जो आयतन होगा माइनस का 2.8% की कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी, बोलो हां। अब जैसे ये क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की कमी की जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कमी, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया नहीं था, आप यहां क्षेत्रफल है यानी 2 बे लग रहा है, 11% की कमी त्रिज्या में है, क्योंकि वृत्त में पाई आर स्क्वायर होता है, तो -11 माइनस माइनस 121/100 यानी 1.2, माइनस के 22 में से प्लस का 1.2, तो 22 में से 2 घटा दो 20, और 21 में कितना जोड़ा जाए कि 100 हो जाए, 79। तो जो इसमें कमी आएगी वो 20.79% की आएगी, 20.79% की आएगी। 130 नंबर क्वेश्चन आपने प्यार से सीखा होगा, ऐसा माना जाता है, अरे बोलो हां कि आपने 130 नंबर सीख लिया, बोलो बोलो, टेल टेल। चले दोस्तों, थोड़ा सा और स्पीड से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। अब जैसे यहां पर 17% आया, तो अब 17% कौन से फॉर्मूले में लगाओगे वो आप खुद ही जान गए, क्योंकि जब अजीब और गरीब हो तो आप फॉर्मूले बेसिस पे करोगे तो जल्दी होता है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 17% की कमी की जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, तो माइनस का 17 माइनस का 17, 17 का स्क्वायर 289, 100 से भाग तो प्लस का 289। अब मेरी कलाओं को भी समझो, कभी कभी आप लोग मेरी कलाओं को नहीं समझ पाते हो, हम जरा बताते हैं अपनी कला। ये 2 से अधिक है 3, 3 के आसपास है, 3 कम कर दो तो पहले 31 आया। अब 89 में क्या जोड़े कि 1 बन जाए, तो 11 जोड़ो, समझ गए, 0.11 हो गया, 31.11%। नहीं समझे, अरे नहीं समझे। जैसे ये 1.2 तो 2 के आसपास है, 2 कम कर दो 20, 21 में कहा जोड़े 100 बन जाए, तो 21 79 100, वही हाल हमने यहां किया। 34 यहां 3 समझो, नियरेस्ट में 3 है ना, 3 कम किया 31, अब 89 में कहा जोड़े कि 100 तो 11। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे तो कोनो बात है नहीं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 25% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल में क्या मैटर होगा। भाई 10% 25% दोनों का गुणा 250/100, 250/100 यानी 2.5, 37.5% का खेला हो गया। जो आसान है उसे स्पीड से ही पढ़ाएंगे, 37.5% उसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। अब जैसे ये भी है, तो यहां पर 21%, जब भी 10% 2 साल का, तो सीधे याद रखो 10% अगर 2 साल का होता है तो 21% बढ़ जाता है। फ्यूचर में सीआई पढ़ोगे तो कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। भाई पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, 10 गुणे 10 100/100 यानी 21% का खेला हो गया। जो सेम पैटर्न में उन्हें स्पीड से ही बता रहा हूं, समय नहीं बर्बाद करूंगा। अब ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12% बढ़ गई, चौड़ाई 8% कम हो गई, क्षेत्रफल पे पड़ने वाला इफेक्ट। 12 बढ़ाया 8 कम किया, दोनों का इंटू 96/100 माइनस का 0.96, बोलो हां। अब आप मोटा मोटा समझो, ये 3 रुपए मतलब ये 9 रुपए हो गए, अरे 8 और 1 रुपए इसको मान लो, 9 रुपए कम किया तो 3 आया, इसमें क्या जोड़े कि 100 बन जाए, तो 0.04 जोड़ो, तो यहां पर खेला होगा वृद्धि का 3.04% की वृद्धि हो गई, 3.04% की वृद्धि हो गई, बोलो हां।
चलिए, मजा आ रहा होगा क्योंकि जब सेम क्वेश्चन उड़ाए जा रहे हैं, समय नहीं बर्बाद करते। अब क्वेश्चन नंबर 135, यहां 3 वैल्यू पे हो गया है। कौन सी वैल्यू? क्योंकि यहां आयतन पे बोल दिया गया है, एरिया पे नहीं बोला गया है, तो प्यारे दोस्तों हमें ध्यान देना होगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आप भी जान रहे हो आज की डेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पहले बड़े टफ आया करते थे, अब ऐसे ही आ रहे हैं। असली बात तो ये भी है, तभी तो भर भर के हम भी करा रहे हैं। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाए, ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाए, तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का खेला होगा? प्यारे दोस्तों, आप भी जानते हो शंकु बोला गया पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस में 2 बार खेला होता है, तो 10% बोला गया, 10% की कमी यानी 10 से 9 हो जा रहा है और 10 से 9 हो जा रहा है, ये रेडियस में हो रहा है। अब 40% ऊंचाई बढ़ाई गई, ऊंचाई 40% बढ़ाई गई, 40/100 यानी 5 से 7 कर दिया गया, 5 से 7 कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इसका जो गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 500, और इसे 9 9 या 81 और 7 7 ऐसे 8 8 7 56 ऐसे, इससे ये कितना बड़ा? 67 बड़ा। कितना बड़ा? 67 बड़ा। आउट ऑफ 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इससे भाग तो इसको डबल कर दो। 12 1 13, 134, 13.4, 13.4% का इंक्रीमेंट हो गया, 13.4% का इंक्रीमेंट हो गया 135 नंबर पे। बोलो हां। एसएससी जीडी मतलब हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जी कर लिया टाइप चेंज? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे जब सेम पैटर्न के तो तेजी से करा दे रहे हैं हम भी, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो सारे एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि हम घंटों समय लगा रहे हैं, सेकंडों में लगा रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर लो। यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखो यहां पर एरिया की बात कर रहा है, तो 15 + 15 और 15 × 15 225/100। याद करो x + y, xy/100 भाग दोगे 32.25% का इंक्रीमेंट स्पीड से। चलो इसका आंसर जिसने सही बताया तो मान जाएंगे वो क्वेश्चन पढ़ता है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन में मैं रुक गया और सभी लोगों का आंसर जानना चाहता हूं। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, जरा बताइए क्या आंसर आएगा। 137 का आंसर बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। अब मैं रुक गया हूं, बताइए। पूछता है भारत आप सभी से, अब नहीं आंसर आ रहे हैं। चलिए नाम ले लें लोगों के क्या? अब देखा, हो गया ना खेला। सिर्फ 2-3 बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। और बताओ, अरे यहां परिमाप की बात कर रहा है। अगर भुजा 20% बढ़ता है तो परिमाप भी 20% बढ़ेगा, क्योंकि परिमाप जैसे कि है, जैसे क्या है इसमें, क्या है? वर्ग है, तो 4a है, मतलब a पर ही इफेक्ट पड़ेगा। अब तुम मालूम है 44% मार के आ रहे हो, सर 44 सब मारे पड़े हो, हम देख रहे हैं। अरे भैया, जब ये a² होता एरिया तब हम वो फॉर्मूला लगाते। अब जब कह रहा भुजा 20% बढ़ता है तो परिमापो 20% बढ़ता है। इसका आंसर क्या आएगा? 137 का बी। यही जीवन में खेला हो जाता है। तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, पेपर में जाते हैं पूछ कुछ देता है, कहता सर पढ़ा तो वही था। शब्दों को पढ़ो। आयतन में जब क्यूबिक होता है तो 3 बार खेला करवा रहे हैं। इस एरिया a² में 2 बार खेला और परिमाप में कौनों खेला नहीं, जितना बोले बस वही आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, मासूम से बच्चे हो। चलिए अब खेला अलग टाइप का होगा, कुछ शब्दों का, क्योंकि यहां तो प्रैक्टिस कर ली, अब शब्दों वाले खेले हैं। ठीक है, जरा इसको करना और आंसर बताना। जी हां दोस्तों, याद करें कि परिमाप में बोला जाए तो 20% इंक्रीमेंट, तो 20% आंसर होगा। चले बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 138 अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, याद रहे जिसके अंदर पेशेंस है उसी के आंसर आने हैं। सारा खेल पेशेंस का है। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 15% वृद्धि होती है,
दूसरे वर्ष 8% की क्या होती है, फिर वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष 12.5% की क्या होती, कमी होती है। देखो 15% का अर्थ होता है 15/100 यानी 3/20। मतलब पहले जनसंख्या 20 थी और अब 23 हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है 8% इंक्रीमेंट, 8/100 यानी 2/25। 25 से 27 हो गई प्यारे दोस्तों, बोलो हां। फिर हमसे कहता है लेकिन तीसरे वर्ष जनसंख्या 12.5% कमी हो गई। 12.5% का अर्थ होता है कितना, 12.5% का अर्थ 12.5 1/8 यानी 8 से 7 हो जाएगा, यानी 8 से 7 हो जाएगा। अब हमसे कहता है अगर तीसरे वर्ष की समाप्ति के समय जनसंख्या इतनी है तो शहर की मूल जनसंख्या क्या है। प्यारे दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, जब स्पेशल क्लास आएंगी तब आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है। ये तो हम बिल्कुल अप टू डेट पढ़ा रहे हैं किताब पर बेस्ड, जबकि हमने इसको पेड किया है तो हम इसीलिए स्पेशल क्लास भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं सस्ते सस्ते जो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप पहले तो एरो मेथड का सहारा ले लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन, वरना 25 का स्क्वायर माइनस 4 हम यहां सीधे कर दें, पर नहीं। 7 × 21 2 हासिल और 14 और 6 20 2 22 4 2 6 621 आया। 7 का गुणा कर लो, 7 7 दूनी 14 हासिल 1 7 6 42 1 43 43 47 इनका गुणा आ गया। 20 अट्ठे कुछ ना कुछ होता ही होगा, नहीं 25 अट्ठे 220 220 4000 220 4000 होता है ना, हाँ 220 4000 होता है, ठीक है। अब हमसे जो करंट की जनसंख्या बोल रहा है, ये देख लो यहां पर कैलकुलेशन, यही खतरा होता है, यही खतरा होता है और इसी टाइम खतरा होता है। अब बच्चा कहेगा सर भाग कैसे दें, यहां 7 है, किसका गुणा करे कि 2 बन जाए, 6 का, 6 को 24 उससे ज्यादा, यानी ये 6 का ही मल्टीपल होगा। सर ऐसा क्यों, जो ये ऑप्शंस हैं 24,000 28,000 25,000 30,000, तो इसमें कहीं दशमलव नहीं लगा है, इसका मतलब बस एमा 6 का ही गुणा करो, 24,000 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। कभी कभी ये चीज हमें सीखना चाहिए, कैलकुलेशन को समय बचाती है और चीजों को सिखाती है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24,000। 138 के बाद 139 नंबर। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग प्यार से। अरे ये 44 किसका आंसर दे पड़ा है, बच्चा सौरभ बच्ची है। हे देवी, जिसका आंसर आप 44 दे रही हैं आप भगवान है, वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं। हे देवी, यहां इंग्लिश में पढ़ लो, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पैरीमीटर। पैरीमीटर मतलब परिमाप, जखा 4a कहते हैं स्क्वायर का, और a में पावर नहीं है जो आप x + y x/100 लगाएं, समझ रहे हैं ना। तो आंसर इसका 20% ही होगा, ठीक है, नहीं समझे। चलिए 138 के बाद 139 कीजिए। प्यारे दोस्तों कभी कभी चीजों को समझना चाहिए। अब ये नहीं, अभी भी 44%, अब ये तो भगवान हो गए, अब बताओ मैं क्या करूं। ठीक है 44% पेपर में मार के आना, और क्या मैं कह सकता हूं, आप ही सही हम गलत, ठीक है। चले पढ़िए मगर प्यार से। कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। बच्चों, मासूम से बच्चों, 30% का अर्थ होता है 3/10, बोलो हां। तो 10 से 13 हो गया, 10 से 13, क्योंकि 30% इंक्रीमेंट तो 10 से 13 हो गया। और 15% डिक्रीमेंट, 15 मतलब होता है 15/100 यानी 3/20, तो 20 से 17 हो गया। तो गुणा कर लो भैया, ये 200 होगा, एक हेर गुणा 17 × 51 5 टू हासिल 17 और 5 222। अरे बोलो हां, यही हुआ ना। अब देखो मासूम से दोस्तों, ये 11050, आप दिमाग की बत्ती जलाइए, यहां 5 है, देखो जीरो तो आना ही आना है भाई, बिना 10 के गुणा हो तो ये जीरो की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये 5, एक में किसका गुणा करो 5 हो जाए तो 50 का, आप कर लो 5
बाकी यही आ जाएगा। एमा भी 50 का गुणा कर लो तो भैया 5 दूना 10 ऐसे हो जाएगा, 3 तो 0, तो 10,000 आंसर आएगा। कुछ बच्चे हजार बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। 10,000 इज द राइट आंसर 139 का। चलिए प्यार से सीखिए, हमारे साथ मोहब्बत से सीखिए। तो लाइक और शेयर बनता है ज्यादा से ज्यादा, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अब इसी में कुछ प्यारे क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें धैर्य पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर 140, पहले तो इंग्लिश में पढ़ लो वरना हिंदी तो वैसे भी दिखाएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन B is 300 more than that of town A. For the next 2 years, the population of A increased by X% per annum and that of B decreased by the same percentage per year. After 2 years, the population of A and B becomes equal than the value of X. समझ नहीं पाए होगे, हिंदी में पढ़ लो, ठीक है, और पा गए होगे तो अच्छी बात है। मासूम से दोस्तों पढ़ते हैं। कहते हैं शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। यानी माना शहर ए की जनसंख्या 100 है तो बी की जनसंख्या 400 हो जाएगी। 300% अधिक तब होता है मेरे पास 100 लड्डू, और आप कह रहे हो मेरे पास आपसे 300% ज्यादा, तो मतलब मेरे 100 के 300 कर दो, और आपके पास ज्यादा यानी आपके पास 400। तो शहर बी की जनसंख्या ए से 300% अधिक, तो ए की जनसंख्या अगर 100 है तो बी की जनसंख्या 400 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाषा पढ़िए। अगले 2 वर्ष में ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होगी। x% की वृद्धि यानी 100 प्लस x बाई 100 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 वर्ष हर बार x तो ये इंक्रीमेंट होगा। फिर हमसे कहता है और बी की जनसंख्या प्रतिवर्ष उतने ही % कमी होगी, यानी 100 माइनस एक्स प्रतिवर्ष 2 साल तक, तो होल स्क्वायर कर दो। अरे सीआई पढ़ा है ना, बस वैसे ही 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर तो एक्स का मान, बस इतनी सी बात। स्क्वायर रूट ले लो मेरे भाई, तो स्क्वायर रूट लोगे 100x अपॉन 100 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100। फर्जी क्वेश्चन, जी हां। कैसे? ये 200 ये 100, तो ये तो आया कितना 200 और 100, तो ये तो हो गया 100। ये 2x इधर आएगा तो ये 3x हो गया। बच्चा कहेगा 33 सही 1/3% का खेला हो गया। 33:1/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां। ये क्वेश्चन CHSL का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने शब्द पढ़े वो बहुत अच्छे से सीखेगा। चलिए गणेश भाई धन्यवाद, ठीक है, पर मैं इंसान हूं और माना जाता है कि प्यार से पढ़िए, एक तरीके से आप अपना बड़ा भाई समझिए और बस मोहब्बत से पढ़िए। जी हां दोस्तों, 90% यूट्यूब में फ्री किताबें पढ़ाता हूं। जो बच्चे नए जुड़ते हैं कभी एक बार प्लेलिस्ट जाकर यूट्यूब में देख लेना, तब आप कहोगे कि टीचर सही बोलता है। ऐसे नहीं, प्लेलिस्ट जाकर देखो यूट्यूब में, 90% किताबें फ्री में पढ़ाता हूं, 90% तक। मैं बात साफ बोलता हूं। किसी संस्थान में इसकी भाषा पढ़ो, जल्दबाजी करोगे ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, और अगर आपके पास कोई किताब है तो होगा नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल अप टू डेट क्वेश्चन है। किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 100 है। चुपचाप इसमें लिख दो बॉयज एंड गर्ल्स का योग 100 है। भाई जैसा बोल रहा है वैसे ही लिखो, एक्स्ट्रा नहीं लगाना। यदि छात्रों की संख्या x है, मतलब बालिकों को ये लोग x बोलते हैं, हमने भी मान लिया, तो छात्राओं की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% है। जो छात्राओं की संख्या है, गर्ल्स की संख्या है, वो टोटल का x% है। देखिए यही चीज खेल गया, परसेंटेज तो 0 खा गया, गर्ल्स भी x है, यानी दोनों 50-50 होंगे, तभी ये 100 होगा, मुद्दा खत्म। सिर्फ भाषा, देखिए सोचने वाले कि जिसने क्वेश्चन बनाया कितना प्यारा सोचता है। तो 50 इज द राइट आंसर। अरे कोई तो क्वेश्चन बनाता ही होगा, तो उसके विचार हैं, कितने प्यार से उसने क्वेश्चन बनाया। देखो पेपर में बच्चा डर जाता है, भाषा नहीं पढ़ता
किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग 100 है, बॉयज एंड गर्ल्स का सम 100 है। कहता है यदि छात्रों को हम x माने, ठीक है, और छात्राओं की संख्या, कुल छात्रों की संख्या का x% है, तो 100x% कुल का। समझ गए? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, टफ नहीं था, प्यारा क्वेश्चन जिसे कहते हैं। एमटीएस के क्वेश्चन, अब शायद लगातार एमटीएस के क्वेश्चन आएंगे, डरना नहीं है, सीखना है। तो ठोको लाइक, बोलो हां। जी हां दोस्तों, ठोको लाइक, बोलो हां। एक बच्चा कह रहा है 140 नहीं समझे। अरे देवता, 140 तुम दोबारा देख लो, कछु ना ही रहा है, ठीक है। 142 नंबर, एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी, प्रवास के कारण 8% प्रति वर्ष की दर से घट जाती है, उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है? अब इस पे विचार कीजिए कि कैसे किया जाए। जी हां, देखो टफ नहीं है। एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी और प्रवास के कारण 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही, तो उसकी वर्तमान जनसंख्या, मतलब खेला तो एक ही साल हुआ। बोलो हां, पहले 72,000 रहा है, अब एमा 8% कम कर दो, बस यही चाहता है। प्यारे दोस्तों, परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, 0 8 मतलब 0 ऐसे लिखो, 8 दूनी 16 हासिल 1 लिखो, 8 7 56 1 57 लिखो और ये घटा दो, बस साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 40 हो जाएगा। 9 में से 7 गया, 2 आया, 71 में से 5 गया, कुछ ना कुछ आएगा। कितना आता है? 11 में से 5 गया 6, 66,240 जनसंख्या हो जाएगी। कितनी? 66,240। और कुछ लगाओगे समय बर्बाद। एमटीएस का क्वेश्चन है, प्यारा से ऐसे ही कराओ। 142 के बाद 143 नंबर, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% कम कर दिया जाता है, अंतिम मान इतना है। 20% बढ़ाने का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 से 6 हो जा रहा है। अरे बोलो हां। और 15% कम का अर्थ हो रहा है कितना? 15/100, यानी 3/20, 20 से 17 हो जा रहा है। मासूम से दोस्तों, इसका गुणा 100 होता है और इसका 102 होता है, और यही 102 की वैल्यू हमको दी गई है कितना? 2040। सारा समाज कहता है कि इसमें 20 का ही गुणा हुआ होगा, तो इस संख्या में 20 का गुणा कर लो। 2000 इज द राइट आंसर। 2000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, 144 नंबर क्वेश्चन लगाइए एमटीएस का सभी लोग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। याद रहे, जब भी इसकी स्पेशल क्लास होगी 221 के बाद, जरूर करना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के कराता हूं मैं स्पेशल में कि वही डाउट होते हैं आपके जीवन के, और कुछ नहीं। भाई हमें भी मालूम है, दुनिया भर का टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, दिन भर बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, हम देखते हैं, रिप्लाई नहीं देते, बस उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में हमें ऐसे क्वेश्चन भी बताने होते हैं। 15% की वार्षिक दर से एक शहर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या है? मतलब एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डरना नहीं है। देखो 15% वृद्धि होती है, तो 15 मतलब 15%, वो भी 2 बार, तो 15/100 यानी 3/20, 20 से 23 हो रही है। 2 बार तो इसका स्क्वायर कर दो, तो यहां पर 400 से बच्चा ये कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। 400 से कितना हो जाएगा? 529। यहां ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन है, अंधी नहीं चलेगी, ना मेरी ना आपकी। 108 445। एक बात समझो, यहां ये 5 है, तो यहां 5 होगा, इकाई में 5 आएगा। यहां देखा जाए 529, ये तो यहां पर 2 होगा, तो यहां पर कोई संख्या होगी बस। अब सर इतना कैसे गेस कर लेते हो? अरे आप गेस कर लोगे, ठीक है, भाग तो देना पड़ेगा। 29 दूना 58, 14 में से 8 गया, कितना आया? 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, 6 आया। ये 205 आएगा, ठीक है, आप भाग दे लीजिए, ये 205 आएगा।
बस इस वैल्यू में 205 का गुणा कर दीजिए प्यारे दोस्तों। 2 जीरो ऐसे रहेंगे, 5 चौका 20 होता है ऐसे, बोलो हाँ, 5 चौका 20 और 4 दूना 8, यानी 82,000 इज द राइट आंसर। देखिए इसमें हमने बहुत हाईटेक किया है, ये बात याद रखना। यहां 5, क्योंकि 9 में किसी का भी गुणा होगा 5 तभी बनेगा जब 5 होगा, और सीधी सी बात है शुरुआत में 529, तो ये चीज तो 2 बार में, बाकी फिर वो 5 ही में जा रहा है, इसलिए यहां 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एक भाग देना था और कुछ नहीं, खेला हो गया। जी हां, अब कुछ प्यारे क्वेश्चन आपको बता दें, जब हम लोग पढ़ाते हैं आपको बता दें, भाई देखा जाए कोरोना काल से पहले ही पढ़ा रहे थे, ये 2019 का सीजल मेंस है, तो कोरोना काल मार्च 2020 से चालू हुआ, तो भैया उस टाइम हमने ये क्वेश्चन किसी बैच में नहीं पढ़ाया। मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं। सर क्यों इतना सत्य बोल रहे हो? अरे बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो, अगर झूठ भी बोले तो का फर्क पड़ना, सत्य भी बोले तो का फर्क पड़ना। असली बात ये नहीं पढ़ाया मैंने किसी बैच में ये क्वेश्चन 2019 में आया है। आसान टफ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ऑफलाइन बैचेस में कराते हैं। तो मार्च से फरवरी में शायद होली था, शायद मार्च में होली थी, होली के बाद सब कोचिंगें बंद हो गई, समझे नहीं? तो ये जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं किसके क्वेश्चन, इलेक्शन वाले, ये अलग हैं। जब हम अपने टाइप वाइज इलेक्शन पढ़ाएंगे वो अलग होंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको 3 इलेक्शन वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं, तीनों भाषा पे डिपेंड है और 2 तो मेंस के हैं, तो इनको अच्छे से समझेंगे प्यार से, टफ नहीं है। अभी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आया, और बताओ, ये नहीं कुछ और था पर भाषा यही थी। ठीक है, मतलब एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है ना बच्चा, वो चीज है। और मैंने शायद कल या परसों वाले में बताया भी था कि सुबह सेट कराया, शाम में वैसा क्वेश्चन हमने रात में कराया परसेंटेज में। किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिलाएं, टफ नहीं है, कल भी ऐसा कराया था। 100 लोग मान लो, 55% पुरुष यानी मेल है, तो फीमेल होंगी 45% यानी फीमेल होंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिर्फ भाषा पढ़ो। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, अनएजुकेटेड हैं, कितने 40% अनएजुकेटेड, तो इसका 40% निकालोगे तो 22 आएगा। अरे 4 का गुणा करो 20 और 20 2 22, ठीक है, 22 अनएजुकेटेड है, मतलब आप समझ गए होंगे। तो 33 एजुकेटेड होंगे, सीधी सी बात है। फिर कहता है, अब ये इलेक्शन है, किताब में तो इलेक्शन लिखा है, यहां कुछ और ही चल रहा है। 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं हैं, ठीक है, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो 45 का 40% गुणा कर लो मेरे भाई, कितना आएगा? 5 चुकू 20 और 4 चुकू 16, 16 2 18, 18 महिलाएं एजुकेटेड है, तो अनएजुकेटेड कितनी होंगी? वो 27 होंगी। ठीक है, हमने ये निकाला था इसमें और इसमें ये, उसके बाद इसी में घटा दिया। ठीक है, अब हमसे कहता है क्या? तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अनएजुकेटेड महिलाओं की संख्या की तुलना में शिक्षित पुरुषों की से कितने प्रतिशत अधिक, शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? अच्छा, ये पुरुष इन महिलाओं से, दोनों का अंतर 6, कंपैरिजन किससे करवा रहा है? महिलाओं से करा रहा है। सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में 6/27 गुणे 100 अभी भी खेला है। 2 से ही जाएगा 3 से 2 बार और ये 9 बार, 200/9। तो 1/9 को ये समाज 11 सही 11 सही 9 बटा हो क्या रहा मुझे, 11 सही 1/9% बोलता है, और 2/9 को बोलेगा 22 सही 2/9%। जी हां दोस्तों, इसका आंसर 22:2/9% ही आएगा, 22:2/9%। ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा? टफ नहीं था, पता नहीं कौन सा इलेक्शन था इसमें, किताब में तो इलेक्शन ही लिखा हुआ है। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन करेंगे, मगर प्यार से। ये क्वेश्चन टफ नहीं थे, प्यारे थे, जिन्हें मोहब्बत से पढ़ाया गया। ठोको लाइक और बोलो हां। सभी लोग
बढ़िया से पढ़िए, मुस्कान के साथ पढ़िए। चलिए, सीख गए होंगे एक बार में। याद रहे, जो बच्चा भाषा पढ़ेगा वही बढ़ेगा। चलिए, कहता है सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए। वहां केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% कम वोट मिले। भाषा समझिएगा। देखिए, ए और बी, उम्मीदवार ए को माना एक्स और इसको 25% कम यानी 3/4 एक्स मिले। जी हां दोस्तों, भाषा पढ़िएगा। सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए। वहां केवल दो उम्मीदवार ए और बी थे। दो उम्मीदवार ए और बी थे। बोलो हां। उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% कम मिले। मतलब ए को एक्स मिला और इसका 25% एक्स बाई 4 कम करोगे तो 3/4 एक्स बी को मिला। फिर कह रहा उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर है। कौन? जो बी को मिला और जिन्होंने कोनो वोट ही नहीं दिया, ए और बी को वोट ही नहीं दिया, ठीक है, तो वो भी इन्हीं सदस्यों के बराबर बराबर है बी के। तो 3/4 एक्स। इस भाषा को फिर से पढ़ो। सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए। वहां केवल दो उम्मीदवार थे, ए और बी। उम्मीदवार ए के मुकाबले उम्मीदवार बी को 25% वोट मिले, 25% वोट कम मिले, यानी इसको एक्स मिले तो इसको 3/4 एक्स मिले। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिन्होंने वोट नहीं डाला, कॉमा, उन वोटों की संख्या के बराबर है। कौन? बी वाला, तो वो 3/4 एक्स है। फिर कहता है उम्मीदवार बी को मिले थे। अच्छा, बी के मिले थे, आगे बोल भी दिया। यदि उस समाज में टोटल 20,000 सदस्य थे तो ए को कितना वोट मिला। भाषा को पढ़ के अगर हमने क्वेश्चन किया तो बस इनका योग, ये 75 पैसा 75 पैसा मतलब 1.5 रुपया और ये 1 रुपया यानी 2.5 रुपया। 2.5 रुपया को जोड़ लेंगे 5/2 एक्स बराबर किसके? 20,000 के। भाग दे दो इससे, ये 4 बार में, मतलब x बराबर 8,000। मतलब a को 8,000 मिलेगा और जो b को 2,000 कम कर दो 6,000 मिलेगा। अब हमसे कहता है a कितने वोटों से जीता, तो दोनों का अंतर 2,000। a 2,000 वोटों से जीता, इसका आंसर 2,000 हो जाएगा। जी हां प्यारे दोस्तों, 2,000 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कितने वोटों से जीता। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा कर लो आप कि 25% कम का मतलब 1/4, तो a को 4x दे दो, b को 3x दे दो और जो बचे हुए हैं वो b के बराबर यानी 3x। तो ये कर लो, बात बराबर है मेरे भाई। प्रैक्टिस जब होगा तो हम काम तो वही कर रहे हैं। ऐसे कर लो मेरे भाई, x बराबर किसके? 0 1 कम कर दो, 2,000 के आया, मतलब इसे 8,000 मिला और इसे 6,000। कह रहा है a कितने वोटों से जीता, तो इसका अंतर 2,000। आप देख लो, दोनों आपको कुछ अलग दिख रहे हैं तो बताइए। सिर्फ आपके प्रैक्टिस और क्वेश्चन के नजरिए पे है। हल्का सा ये कम नजर आ रहा होगा, हल्का सा एक आध लाइन, पर अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी तो बहुत तेजी से हो जाता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बोलो हां प्यारे दोस्तों। 146, ऐसा करते हैं आज 146 तक ही रखते हैं।